बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 20th सेंचुरी लिटरेचर को और उसके MCQs को। 20th सेंचुरी लिटरेचर की जो लेक्चर है इस एज पर वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है। आज हम इसके MCQs डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि PPSC और FPSC दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो लोग चैनल पर न्यू हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है, आपको भी फ़ायदा मिलता है। हम आपके ही बना रहे होते हैं वीडियोस, लिहाजा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है बेसिकली वो क्या है, 20th सेंचुरी लिटरेचर के MCQs। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है द अर्लियर 20th सेंचुरी लिटरेचर इज़ नोन एज। जो 20th सेंचुरी लिटरेचर अर्लियर है उसका नाम क्या दिया गया था? रीजेंसी, पोस्ट कॉलोनियल, एडवर्डियन लिटरेचर और ट्रिवियल। दैट इज़ कॉल्ड एडवर्डियन लिटरेचर। पीपल हु इन्फ्लुएंस्ड 20th सेंचुरी, वो कौन से लोग थे? अब उनकी तरतीब में आइंस्टाइन, डार्विन, फ्राइड एंड मार्क्स आते हैं। डैश अ मूवमेंट दैट वाज अ रेडिकल ब्रेक फ्रॉम 19th सेंचुरी विक्टोरियनिज्म, दैट वाज मॉडर्निज्म। और मॉडर्निज्म कौन सी मूवमेंट है? 20th सेंचुरी। द 20th सेंचुरी इज डिस्टिंग्विश्ड एज द सेंचुरी ऑफ प्रोविंशियलिज्म, रीजनलिज्म, अर्बनिज्म। तो इसमें राइट ऑप्शन है अर्बनिज्म। नॉवलिस्ट्स यूज्ड डैश इन्वायरमेंट्स एज बैकड्रॉप्स फॉर द स्टोरीज। तो उसमें क्या है? अर्बन इन्वायरमेंट्स है। परहैप्स द बेस्ट नोन ऑफ दिस इज़ जेम्स जॉयसिस। अब इनमें से जेम्स जॉयस का कौन सा जो है वो बेस्ट नोन है? दैट इज़ डबलिनर्स कलेक्शन है ये स्टोरीज़ की। क्वीन विक्टोरियाज डेथ इज़, ये कब हुई थी? 1901 में। पीटर पैन फर्स्ट परफॉर्म किया गया था 1904 में। जोसेफ कॉनरेड वाज बॉर्न एंड डाइड इन। जोसेफ कॉनरेड पैदा हुए थे 1857 में और इनकी डेथ हुई थी 1924 में। हार्ट ऑफ डार्कनेस वाज पब्लिश्ड इन। हार्ट ऑफ डार्कनेस पब्लिश हुआ था 1902 में, 1902 में। लॉर्ड जिम 1900 वाज अ फेमस नावल बाय। लॉर्ड जिम किसने लिखा? जोसेफ कॉनरेड ने। एंटन चेकव वाज बॉर्न एंड डाइड इन। एंटन चेकव 1860 में पैदा हुए और 1904 में इनकी डेथ हुई। द बेयर प्ले जो था एक कॉमिकल प्ले था, फार्सिकल प्ले, वो भी एंटन चेकव ने ही लिखा था। एंटन चेकव इज़ बेस्ट नोन फॉर। एंटन चेकव बेस्ट नोन थे चेरी ऑर्चर्ड की वजह से। द चेरी ऑर्चर्ड वाज रिटन इन। चेरी ऑर्चर्ड लिखा गया था 1904 में। एंटन चेकव वाज अ डैश प्ले राइट। ये अमेरिकन थे, रशियन थे, अफ्रीकन थे या इंग्लैंड प्ले राइट थे? ये रशियन प्ले राइट थे। जॉर्ज ऑरवेल वाज बॉर्न एंड डाइड इन। जॉर्ज ऑरवेल 1903 में पैदा हुए और 1950 में इनकी डेथ हुई थी। जॉर्ज ऑरवेल वाज बॉर्न इन, ये कहाँ पे पैदा हुए? इंडिया में पैदा हुए। जॉर्ज ऑरवेल इज़ फेमस फॉर, जॉर्ज ऑरवेल जो है वो फेमस थे अपने एनिमल फॉर्म की वजह से। एनिमल फॉर्म इज़ एन, एनिमल फॉर्म जो है वो एक एलिगोरिकल वर्क था, एलिगरी था। एनिमल फॉर्म फोकसेस ऑन, एनिमल फॉर्म फोकस करती है कम्युनिज्म पे। एनिमल फॉर्म वाज रिटन इन, ये 1945 में लिखा गया था। 1984 वाज रिटन बाय, 1984 भी जॉर्ज ऑरवेल का ही नावल है। फर्स्ट यूज़ ऑफ द टर्म एक्सप्रेशनिज़म, एक्सप्रेशनिज़म को फर्स्ट यूज़ किया गया था 1911 में। टाइटैनिक संक इन, टाइटैनिक संक हुआ था 1912 में। वर्ल्ड वार फर्स्ट ड्यूरेशन वाज, वर्ल्ड वार फर्स्ट जो था वो 1914 टू 1918 में लास्ट हुआ था। वर्ल्ड वार सेकंड ड्यूरेशन वाज, वर्ल्ड वार सेकंड का ड्यूरेशन था 1939 टू 1945। जेम्स जॉयस वाज बॉर्न एंड डाइड इन। जेम्स जॉयस 1882 में पैदा हुए और 1941 में डेथ हुई। जेम्स जॉयस नोटेड फॉर हिज डैश यूज़ ऑफ लैंग्वेज। जेम्स जॉयस नोट किए गए थे अपने एक्सपेरिमेंटल यूज़ ऑफ लैंग्वेज की वजह से। यूलिसिस 1922 वाज रिटन बाय। यूलिसिस जो नावल था वो जेम्स जॉयस ने लिखा था और यूलिसिस जो पोएम थी वो लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने लिखी थी। अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन 1916 वाज रिटन बाय, ये भी जेम्स जॉयस ने लिखा। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाज फर्स्ट कॉइंड बाय। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को फर्स्ट कॉइन किया था विलियम जेम्स ने, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे। वर्जीनिया वुल्फ वाज बॉर्न एंड डाइड इन। वर्जीनिया वुल्फ 1882 में पैदा हुई और 1941 में इनकी डेथ हुई। मिसेस डेलुई 1925 वाज रिटन बाय। मिसेस डेलुई जो है उन्होंने, उसे किसने लिखा था? मिसेस डेलुई जो कि एक नावल था। लाइट हाउस जिसने लिखा था वर्जीनिया वुल्फ, तो ये मिसेस डेलुई भी वर्जीनिया वुल्फ का ही वर्क है। टू द लाइट हाउस 1927 वाज रिटन बाय, ये भी बताया मैंने आपको वर्जीनिया वुल्फ का वर्क है। विलियम बटलर यीट्स वाज बॉर्न एंड डाइड इन। 1865 में ये पैदा हुए और 1939 में इनकी डेथ हुई, जब वर्ल्ड वार सेकंड का ड्यूरेशन स्टार्ट होता है जहाँ से। विलियम बटलर यीट्स वाज एन डैश पोइट। विलियम बटलर यीट्स जो है थे वो आयरिश पोइट थे।
बाइजेंटियम, सेलिंग टू बाइजेंटियम एंड वाइल स्मैश एट कूल आर रिटन बाय, ये W.B. येट्स के ही वर्क हैं, पोएम्स हैं। येट्स गॉट नोबेल प्राइज़ इन, इन्होंने नोबेल प्राइज़ हासिल किया था दिसंबर 1923 में। बर्टोल्ड ब्रेस्ट वाज बोर्न एंड डाइड इन, 1898 में पैदा हुए और 1956 में इनकी डेथ हुई। द थ्री पेनी ओपरा वाज रिटन बाय, ये लिखा था बर्टोल्ड ब्रेस्ट ने। लाइफ ऑफ ग्लीलियो वाज रिटन बाय, लाइफ ऑफ ग्लीलियो लिखा था बर्टोल्ड ब्रेस्ट ने। अल्डोस एक्सले वाज बोर्न एंड डाइड इन, 1894 में ये पैदा हुए और 1963 में इनकी डेथ हुई। ब्रेव न्यू वर्ल्ड वाज रिटन बाय, ब्रेव न्यू वर्ल्ड लिखा था अल्डोस एक्सले ने। सॉरी। विल्फ्रेड ओवन वाज बोर्न एंड डाइड इन, विल्फ्रेड ओवन पैदा हुए थे 1893 में और 1918 में इनकी डेथ हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है, ये आपने याद रखनी है क्योंकि ये PPSC और FPSC के जो पेपर होने हैं उसमें पूछे जाने हैं। T.S. इलियट वाज बोर्न एंड डाइड इन, T.S. इलियट 1888 में पैदा हुए और 1965 में इनकी डेथ हुई। द वेस्टलैंड वाज रिटन इन, वेस्टलैंड लिखी गई थी 1922 में। द हॉलो मैन वाज रिटन बाय, हॉलो मैन T.S. इलियट ने ही लिखा था, जो कि वेस्टलैंड भी उसने लिखा था। D.H. लॉरेंस वाज बोर्न एंड डाइड इन, D.H. लॉरेंस पैदा हुए थे 1866 में और इनकी डेथ हुई थी 1910 में। D.H. लॉरेंस रोट लेडी चैटरलेस लवर, सन्स एंड लवर्स 1913, वोमेन इन लव 1920, ऑल ऑफ अबव, ये सारे वर्क जो हैं वो D.H. लॉरेंस के ही हैं। W.H. ऑर्डन वाज बोर्न एंड डाइड इन, 1907 में ये पैदा हुए और 1973 में इनकी डेथ हुई। फ्यूनरल ब्लूज 1938, म्यूसिड्स ब्यूक्स आर्ट्स 1939, द एज ऑफ एंग्जाइटी 1947 वाज रिटन बाय, ये किसने लिखे थे? W.H. ऑर्डन ने। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वाज बोर्न एंड डाइड इन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है 1856 में पैदा हुए थे और 1950 में इनकी डेथ हुई थी। पिग्मालियन 1912, मैन एंड सुपरमैन 1903, आर्म्स एंड द मैन, द डॉक्टर्स डायलेमा, द डेविल्स डिसाइपल रिटन बाय, ये किसने लिखे थे? G.B. शाह ने, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। E.M. फोस्टर वाज बोर्न एंड डाइड इन, E.M. फोस्टर 1879 में पैदा हुए और 1970 में इनकी डेथ हुई। इनका अ पैसेज टू इंडिया जो वर्क है वो बहुत ही फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो उसकी वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अ पैसेज टू इंडिया 1924, होवर्ड्स एंड 1910 बाय, ये किसने लिखे? E.M. फोस्टर ने। हेनरिक इब्सन वाज बोर्न एंड डाइड इन, हेनरिक इब्सन 1828 में पैदा हुए और 1906 में इनकी डेथ हुई। हेडा गैबलर 1890, द वाइल्ड डक 1884, अ डॉल्स हाउस 1879, रिटन बाय, ये किसने लिखे सारे? ये लिखे थे हेनरिक इब्सन ने। सीन ओकेसी वाज बोर्न एंड डाइड इन, ये कब पैदा हुए और कब डेथ हुई? 1880 में पैदा हुए और 1964 में इनकी डेथ हुई। सीन ओकेसी इज़ नोन फॉर, ये किस वजह से फेमस थे? जुनू एंड द पेकॉक 1924 की वजह से। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज बोर्न एंड डाइड इन, 1874 में ये पैदा हुए और 1963 में इनकी डेथ हुई। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज डैश पोएट, ये अमेरिकन पोएट थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ ऑल्सो नोन एज डैश पोएट, ये रीजनल पोएट भी मशहूर थे, फेमस थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट आल्सो नोन फॉर स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग, द रोड नॉट टेकन, द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे वर्क्स इन्हीं के थे, इनकी वजह से ये फेमस थे। वाल्टर डी ला मेयर वाज बोर्न एंड डाइड इन, ये 1837 में पैदा हुए, 1956 में इनकी डेथ हुई। वाल्टर डी ला मेयर नोन फॉर, ये सारे इन वर्क्स की वजह से जाने जाते थे। पीकॉक पाई एंड मेमोरीज ऑफ अ विजिट, सॉन्ग्स ऑफ चाइल्डहुड। ऑस्कर वाइल्ड वाज बोर्न एंड डाइड इन, ऑस्कर वाइल्ड 1854 में पैदा हुए और 1900 में इनकी डेथ हुई। ऑस्कर वाइल्ड इज़ फेमस फॉर ऑल ऑफ द अबव। हैप्पी प्रिंस, ये भी इन्होंने लिखा और ऑस्कर वाइल्ड ने, और पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे भी इन्होंने लिखा। इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट भी इन्होंने ही लिखा था। रडयार्ड किपलिंग 1865 to 1936 इज़ नोन फॉर ऑल ऑफ द अबव। द जंगल बुक इफ़ 1910, ये दोनों वर्क्स रडयार्ड किपलिंग के ही हैं। जंगल बुक जो कि मोगली का कार्टून है। यूजीन ओनेल 1888 to 1953 इज़ बेस्ट नोन फॉर, यूजीन ओनेल अपने मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा 1931 की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस थे। लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट 1956 वाज रिटन बाय, ये लिखा था यूजीन ओनेल ने ही लिखा था। यूजीन ओनेल्स प्लेज वर मोस्टली, ये साइकोलॉजिकल होते हैं। यूजीन ओनेल प्लेज वर हिज, ये इसी की ऑटोबायोग्राफी भी थे। अर्नेस्ट हेमिंगवे वाज नॉवलिस्ट, ये कौन से नॉवलिस्ट थे? अमेरिकन। अर्नेस्ट हेमिंगवे वाज नॉवलिस्ट रोट अबाउट, ये वाज के बारे में लिखते थे। प्री एंड पोस्ट वार एक्सपीरियंस विद ऑटोबायोग्राफी। हेमिंगवे हीरो इज़ आल्सो नोन एज, हेमिंगवे हीरो इज़ आल्सो नोन एज टायरो। कोड हीरो इज़ आल्सो नोन एज, कोड हीरो इज़ आल्सो नोन एज ट्यूटर। द नॉवेल्स ऑफ हेमिंगवे रिफ्लेक्ट, हेमिंगवे के जो नॉवेल्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं निहिलिज्म को। हेमिंगवे फेमस वर्क्स आर
इसके सारे ही फेमस वर्क्स हैं ऑल ऑफ द अबव, द ओल्ड मैन एंड द सी, फॉर होम द बेल टॉस, अ फेयरवेल टू आर्म्स। विलियम फॉकनर रोट, विलियम फॉकनर ने भी ऑल ऑफ द अबव ये सारे ही लिखे हैं। विलियम फॉकनर 1929, एज आई ले डाइंग 1930, द हैमलेट 1940। हैमलेट शेक्सपियर ने भी लिखा है, वो एक प्ले नॉवल। एंड सिगफ्रीड सासोन एंड विल्फ्रेड ऑनर वर नोन एज, ये ट्रेंच पोएट्स के तौर पर फेमस थे। एंड द इमेजिस्ट्स वर, इमेजिस्ट्स कौन थे, ये सारे इमेजिस्ट थे ऑल ऑफ द अबव, टी ह्यूम एंड एजरा पाउंड, रिचर्ड एडिंगटन, एफ.एस. फ्लिंट, जेम्स जॉयस। द जॉर्जियन पोएट्स इंक्लूड, जॉर्जियन पोएट्स में ये सब शामिल हैं, लासिलास, एबरकॉम्बी एंड गॉर्डन बटमले, रूपर्ट ब्रूक। H.G. Wells is famous for, H.G. Wells is famous for all of the above, The Invisible Man and The Time Machine. Name from the following names of the beloved of W.B. Yeats, who inspired some of his best poems like He Wishes for the Clouds of Heaven and Broken Dreams, that is Maud Gone. The poet D.H. Lawrence was very famous for dash particular type of verse form, that is free verse, D.H. Lawrence. The common thing in George Bernard Shaw, William Butler Yeats, Rudyard Kipling and William Golding, इनमें क्या चीज़ कॉमन थी? That is all of them received in Nobel Prize in Literature. Dash playwright received the 1938 Academy Award for writing adapted screenplay. George Bernard Shaw थे वो. Which novel focuses on Winston Smith and his attempt to rebel against the totalitarian state in which a farewell to arms he lives. 1984. 1984 is dash novel, that is dystopian. Which book modeled on Homer's Odyssey tells the story of a day in Dublin? Ulysses by James Joyce. Who wrote the wartime book The Last Enemy, that is Richard Hillary. Among war poets, one survived World War I. Who is that lucky poet? That was Siegfried. Which poet wrote these famous poems? Easter 1916, No Second Troy and Sailing to Byzantium, that was W.B. Yeats. तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं 93 MCQs जो कि 20th सेंचुरी लिटरेचर से लिए गए थे. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.